मेरे में आवाज़ नहीं आनी हेलो, चाहिए राधे ना। राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम जा रहे थे अपनी नंद को देखने, अपनी चाची की बिटिया को देखने हॉस्पिटल, क्योंकि उसके ना पैर का ऑपरेशन हुआ था। वो स्कूटी से गिर गई थी तो उसकी ना चोट लग गई थी। तो पहले ऑपरेशन हुआ था तो पैर में रॉड पड़ी हुई थी, तो वही रॉड आज निकाली गई थी। तो जा रहे थे हॉस्पिटल में मिलने, मेरी मम्मी जी भी, हस्बैंड जी भी, बच्चे भी, सभी लोग जा रहे थे। चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं, अपनी नंद से मिलवाएंगे। और उसके बाद एक बहुत सी अच्छी चीज़, कानपुर की फेमस चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। और आप लोग कानपुर आइएगा तो ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को खाइएगा। तो ये देखो, बच्चों की मस्ती पहले चालू हो जाती है, चाहे जहाँ जाओ उनकी मस्ती पहले चालू हो जाती है कि मम्मा मुझे पहले झूला झुला दो, पहले स्लाइड करा दो। हमने कहा चलो ठीक है भाई, पहले उनको बहाना बनाया कि चलो पहले बुआ से मिल लेते हैं, उसके बाद आपको बाद में झूला झुला देंगे, क्योंकि बाद में तो रात हो जाएगी, तो फिर कौन झूला झुलाएगा। इसलिए चलो अब हॉस्पिटल बस पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं तो कल्याणपुर। कल्याणपुर आप लोग कभी आए होंगे तो जानते होंगे, कल्याणपुर में ही है हॉस्पिटल। चलिए हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, ये देखिए हॉस्पिटल है। मेरी बिटिया पता है, बारिश मतलब फिनिश हो रही थी, अब हो नहीं रही थी, फिर भी पानी भरा हुआ था, गिर गिर के जा रही थी। और बिटिया ने को डरा दिया कि जो हॉस्पिटल में शैतानी करेगा उसको सुई लग जाएगी। तो बेचारी हॉस्पिटल के अंदर ही नहीं जा रही थी, कह रही थी मैं नहीं जाऊँगी हॉस्पिटल के अंदर, मेरी सुई लग जाएगी। यहीं पे खड़ी हो रही, कह रही मैं नहीं जाने वाली। ये देखिए ऑपरेशन हो चुका है, अब ऑपरेशन से बाहर आ चुकी है मेरी नंद। ये मेरी चाची की लड़की है, शादी हो गई है, इनके 2 बच्चे हैं। वो अभी बच्चे ना घर पे हैं, छोटे छोटे ही हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं ना ऐसे ही इनके भी 2 बच्चे हैं। वो चाची संभाले हुई हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में वैसे भी बच्चों को नहीं लाना चाहिए, इस वजह से वो घर पर ही हैं। तो फिर बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो गया, अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। ये हमारे चाची के लड़का हैं, बुआ जी बैठी हुई हैं, बुआ के लड़का हैं, सभी लोग हैं, उनसे मिलने आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग भी मिल लेते हैं। थोड़ी देर बैठे थे, वही 2 घंटा बैठे थे, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि बच्चे कह रहे थे ना कि चलो चलो चलो। वैसे भी बच्चों को खेलने को मिलना चाहिए, उन्हें कौन सा किसी से कुछ मिलना होता है। बच्चे अगर बच्चे हों तो उन्हीं के साथ खेलते रहते हैं। चलिए अब निकलते हैं, पैर छू लेते हैं, सभी से आशीर्वाद ले लेते हैं। निकलते हैं अब, क्योंकि रास्ते में अभी बच्चों को कुछ खिलाना भी है, आप लोगों को भी कुछ खिलाना है, बच्चों को भी खिलाना है, खुद भी खाना है, आप लोगों को भी खिलाना है। ओके, बाय बाय। आकांक्षा नाम है। बाय आकांक्षा, आराम से लेटे रहो भाई, अभी तो लेटना है आपको, ज़्यादा नहीं, बस कल छुट्टी हो जाएगी, ज़्यादा दिन का नहीं है, बस कल छुट्टी हो जाएगी। और ये देखो वहीं हॉस्पिटल में मछली थी, तो मेरी बेटी कहने लगी मम्मा इस मछली को चलो घर ले चलते हैं, अपने घर में अपने रूम में रखेंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है चलो ले लेते हैं। अंकल से पूछ लो, हॉस्पिटल वाले अंकल से, कि ये देंगे कि नहीं देंगे मछली। देखो छू रही थी, डर नहीं रही थी कि बाहर निकल आएंगी। हमने कहा बाहर निकल आएंगी, तो कह रही नहीं आएंगी, उसमें शीशा लगा हुआ है। हमने कहा अच्छा ठीक है चलो। घर के लिए निकलते हैं, बाय बाय सभी को, राधे राधे। चलिए अब घर के लिए नहीं निकलते हैं, अभी तो आप लोगों को फेमस चीज़ खिलानी है, बास्केट। अभी नहीं बताऊंगी, चलिए अभी दिखा के आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि मम्मी को अभी एक जगह और जाना था ना, मम्मी के रिलेटिव, मतलब सत्संग वाली एक लोगों के बेटा ना छत से गिर गया था, तो उसकी चोट लग गई थी। तो वहाँ मम्मी अपने रिलेटिव से भी मिलने गई, रास्ते में वही 10 मिनट के लिए मिलने गई, देख के आ गई। ये है देखिए, कल्याणपुर से केशवपुरम जाओ तो रास्ते में है ये टिकिया और बतासे मिलते हैं। इसमें ये टिकिया का नाम है बास्केट टिकिया, बास्केट टिकिया नाम है। ये टिकिया इतनी बड़ी होती है कि 2 लोग बड़ी मुश्किल से खा पाएंगे, हम तो 3 लोग मिल के खाएंगे। खाए थे हमारे हस्बैंड जी और मम्मी जी और हम 3 लोग मिल के खाए थे, और घर में आके खाना नहीं खाना पड़ा था। घर में आके खाना नहीं खाया था, समझ लो इतनी बड़ी थी, इतना पेट भर गया था। वैसे भी गर्मियों में पानी ज़्यादा चल जाता है, थोड़ा खाओ ज़्यादा पानी चल जाता है तो पेट वैसे भी भर जाता है। ये देखिए इंतज़ार में बैठे हुए हैं, टिकिया का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। मम्मा टिकिया खा लो, मुझे आइसक्रीम खिला दो। ये देखिए, ये जो सेब होते हैं ना, स्या जिसे बोलते हैं, उसी स्या की ये टोकरी बनी होती है, डलिया टाइप की, उसी में दही बड़ा, दही और सारी चटनी वगैरह, मसाला वगैरह सब डाल के देते हैं। आलू की टिकिया भी डालते हैं, 2-3 सारी टिकिया थी। और मैंने भी पहली बार खाई थी, मैंने भी पहले कभी नहीं खाई थी, हस्बैंड जी पहले खाए होंगे तो वही बता रहे थे कि यहाँ की फ़ेमस है। हमने कहा चलो भाई ठीक है खिला दो। कभी आप लोग भी कानपुर आइएगा तो ये टिकिया को ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी टिकिया होती है, और बहुत ज़्यादा देते हैं कि अकेला इंसान खा नहीं सकता है, इतनी बड़ी होती है। ये देखिए। कभी आइएगा तो ज़रूर खाए। बेटे ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया था, बिटिया ने तो थोड़ा बहुत खा भी लिया था, क्योंकि वो इंतज़ार में था मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है। हमने कहा अच्छा ठीक है, चलिए अब टिकिया भी खा लिया, अब घर के लिए निकलते हैं।
जैसे ही घर से निकले हस्बैंड जी कहने लगे कि मेरे सीएनजी ख़त्म हो गई। हमने कहा अब लो, अब देखो, और सीएनजी में इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम लोग तो उतर के अपना, हमारे बच्चे मस्ती करने लगे, वहीं सीएनजी में ये घास लगी हुई थी और वहीं पे बाउंड्री बनी हुई थी, तो उसमें अपना मस्ती करने लगे, वो लाइन में अपना भरवा रहे हैं। हमने कहा चलो ठीक है, तब तक हम लोग उतर के इधर उधर अपना घूमते हैं। ये देखिए फ़ोटो कह रहे मम्मा मेरी फ़ोटो खींचो। हमने कहा अच्छा ठीक है। मम्मी भी आ गई, मम्मी भी खिंचाने लगी फ़ोटो। तो कानपुर आइएगा तो ज़रूर से ज़रूर इस टिकिया का आनंद लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर, बहुत टेस्टी टिकिया है। चलिए अब घर पे निकलते हैं। कैसा लगा हमारा व्लॉग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और कानपुर ज़रूर आइएगा और टिकिया का आनंद ज़रूर लीजिएगा। जब भी आइएगा बताइएगा, हम आपसे कानपुर में ज़रूर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसा लगा हमारा व्लॉग प्यारा सा कमेंट करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय। कल्पना की कॉमेडी, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। राधे राधे। बस पहुंचने वाले हैं 2 मिनट में, क्योंकि टाइम भी हो गया था, 8 बजे गया था घर में पहुंचते पहुंचते। बाय बाय।